जोहार नमस्कार। अभी हम लोग राजधानी रांची के बांधगढ़ी दुर्गा पूजा समिति के समक्ष हैं, जो कि कौन सा चौक पड़ता है ये सर? सामने सामने खेलगांव चौक पड़ता है। खेलगांव चौक के समीप है। और आज आप लोगों को दुर्गा पूजा का भव्य पंडाल से रूबरू कराएंगे, परिचित कराएंगे। और जो देख सकते हैं हमारे समीप किस तरह का भयानक और भयावार, जिस तरह बोल सकते हैं अद्भुत, वो पंडाल जो है सो बन रहा है, तैयार हो रहा है। अभी आज नवरात्रा फर्स्ट डे शुरू हो गया, कलश स्थापन पड़ गया है। उसी बीच में हमारे साथ समिति के लोग हैं। सर, ये पंडाल आप लोग कब से बना रहे हैं? पंडाल पिछले 2 महीने से बन रहा है। 2 महीने से जी सर। ये कितने की लागत की इतने भव्य पंडाल आप लोग बना रहे हैं? ये हमारे पंडाल की लागत लगभग 25 लाख की है। 25 लाख की? जी सर, प्रत्येक साल आप लोग इस तरह का आयोजन करते हैं? पिछले साल भी आप लोगों ने करा था? पिछले साल भी किया था। तो विगत काफी सालों से किया जा रहा है। इधर विगत 15 साल से काफी अच्छे भव्य तरीके से किया जा रहा है। ये जो सहयोग राशि होता है वो आप लोग कहाँ से आता है? सहयोग राशि कमेटी मेंबर से हमारे 100 मुख्य संरक्षक भी हैं, वो भी सहयोग करते हैं। और बाकी अगल बगल आसपास जो अच्छा, ये पंडाल का नाम क्या दिए हैं आप लोग इस बार? श्री श्री बांधगढ़ी दुर्गा पूजा समिति का ये पंडाल है। और ये हमारा जो थीम है क्षीर सागर। क्षीर सागर? जी, विष्णु जी का क्षीर सागर जो होता है उस पे आधारित है। कहाँ से बुलाए ये कारीगर सबको? सब ये बंगाल के कारीगर सब है। बंगाल के कारीगर? जी जी। क्या क्या कुछ विशेषता है इस पंडाल के बारे में जरा बताएं। इसमें विशेषता तो आप अगर फ्रंट से गए होंगे तो देखे होंगे, तो अभी तो पूरा ओपन नहीं हुआ है, काम चल ही रहा है। तो इसमें हम लोग इस बार विष्णु जी के 9 अवतार, बोला जाता है उनके 10 अवतार हैं। जैसे अगर आप पुराण पढ़िएगा तो बोला जाता है विष्णु जी ने 10 अवतार लिए थे। तो 9 अवतार तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, अलग अलग युग में लिए हैं। एक उनका अवतार बचता है कल्कि अवतार, जो कलयुग में लेते हैं। तो उसको नहीं दिखा के उसमें वहाँ तो हम लोग का क्वेश्चन मार्क है। बाकी उनके जो अलग अलग 9 अवतार हैं उसको हम लोग प्रदर्शित किए हुए हैं। ये खासियत है पंडाल का? हाँ, मूर्ति के रूप में सब आप अलग अलग देखेंगे, झांकी के रूप में। अंदर से जो आपका जो बाहर से जो आपका मतलब थीम रहेगा वो किस आकार में रहेगा? वो भी विष्णु जी पर ही बेस्ड है। विष्णु जी पर बेस्ड है। प्रत्येक साल आप लोग इस तरह का आयोजन करते हैं। अगला साल क्या कुछ कितना भव्य होगा इस तरह का जो आयोजन रहा है? वो तो प्रत्येक साल के आयोजन के सफलता पर ही डिपेंड करता है कि हम लोग आगे क्या करेंगे। जैसे अभी इस बार कर रहे हैं, पब्लिक जो आएंगे उनका रिस्पांस क्या है, कैसा रिस्पांस देख रहे हैं, क्या वो लोग कुछ और देखना चाहते हैं, तो उसी पर हम लोग का हौसला बढ़ता है। फिर हम लोग कमेटी बैठती है, सोचती है, फिर डिसाइड करती है। अच्छा, झारखंड में सर पंडाल प्रतियोगिता होता है क्या? पंडाल प्रतियोगिता तो होता है। सबसे बेस्ट पंडाल माना जा सकता है इस पंडाल को क्या इस वर्ष का? अब हम तो बोलेंगे तो मेरे तरफ से तो बेस्ट ही है। बाकी आप लोग घूम रहे हैं, हम लोग तो अभी कहीं घूमे नहीं है, तो पता नहीं है। दिन रात तो इसी जगह लगे हुए हैं, तो हमारे लिए तो ये बेस्ट ही है। अच्छा सर, आज नवरात्रा स्टार्ट हो गया है और नवरात्रा का फर्स्ट डे है, कलश स्थापन पड़ गया। इसके विशेष में और इसके उपलक्ष्य में आप क्या कुछ कहेंगे आप अपनी कमेटी की ओर से? हम अपनी कमेटी की ओर से सारे शहरवासियों को और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को नवरात्रा की अनेकों शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज पहला दिन है, तो सब माँ दुर्गा के आह्वान किए हुए हैं, तो सबको बहुत बहुत हम लोग शुभकामनाएं देंगे कि माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरा करें। अच्छा, ये क्षीर सागर जो आप कहा, थीम जो आप कहा, इसके पीछे बनाने का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य था, मेन हम लोग दिखाना चाहते थे कुछ हट के। जैसे कि इस पंडाल की हमेशा से खासियत रही है, कुछ अलग दिखाते हैं, कुछ आदमी को समय लगे देखने, ये नहीं कि आए और देख के चले गए। तो हमारे पंडाल में ये विशेषता रही है, जब भी आए हैं आदमी आते हैं, देखते हैं थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट में। जैसे अगर आप पिछले बार आए होंगे तो आप देखोगे, पिछले बार भी था तो हम लोग वहाँ डांडिया मॉडल था कुछ, कृष्ण भगवान हुआ। हाँ, क्योंकि हम भी कवरेज किए हुए थे, तो उसका जो बनावट भी था कुछ अलग था। तो अलग हम लोग सोचते हैं, उसके बाद उस पर करते हैं। तो ये जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं, अलग अलग देशों में युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं, और आदमी बोलते हैं कि नहीं भगवान अवतार लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने सुना है, बहुत जगह अलग अलग में है। तो हमारे जैसे सनातन में है कि भगवान अवतार लेते हैं, हर युग में लेते हैं। अगर आप ज़्यादा बुराई कीजिएगा तो आपको दंडित किया जाएगा। तो जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने अलग अलग युग में आकर किसी न किसी को
बहुत ज़्यादा जब हुआ है तो किसी न किसी रूप में आए हैं और दंडित किए हैं। तो हमारा दिखाने का मकसद भी यही है कि देखिए इतनी युगों से अगर जब ज़्यादा बढ़ गई है पृथ्वी पे तो भगवान आए हैं, किसी न किसी रूप में आए हैं। तो अब जो कलयुग चल रही है तो हमारे कलयुग में जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कल की अवतार, तो ये कल की अवतार कब होगा और कैसे होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। या तो हम लोग बहुत ज़्यादा अधर्म कर रहे हैं, अगर अधर्म नहीं कर रहे तब तो ठीक है, अगर अधर्म कर रहे हैं तो हमको सीख लेना चाहिए अपने इतिहास से। अच्छा, आप इस पंडाल में क्या क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं बनाने में? पंडाल को बनाने में तो कपड़ा का यूज है, आपका प्लाई है, फोम है, यही सब का यूज है। चलिए, मानते हैं आप इस साल का सबसे बेस्ट पंडाल में से एक होगा ये आपके समिति का? जी जी। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं इस तरह के भयानक और इतनी सुसज्जित पंडाल? आप अभी ये अधूरा पंडाल देख रहे हैं, पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है। एक साइड आप देखेंगे वो जो है गरुड़ का साइड से या हाँ, गरुड़ का मूर्ति शायद बन रहा है, स्टेचू बन रहा है, वो आप देखेंगे उस साइड से। मैं चाहूँगा और एक बार बाहर का व्यू भी मैं चाहूँगा कि दिखाएं दर्शकों को कि कितना भव्य ये पंडाल होने जा रहा है इस वर्ष का दुर्गा पूजा का। ये खेल गांव चौक स्थित है जहाँ पे हम लोग अभी मौजूद हैं, और इस पंडाल का खासियत ये है कि ये पंडाल जो है सो पूरी की पूरी फॉर्म से बनाई जा रही है, इस और पलाई से बनाई जा रही है, मतलब मिक्स है, मिलावट है। मिक्स रहे। और सबसे बड़ी बात है, इस पंडाल की लागत जो है 25 से 30 लाख के बीच में होगी। जी जी। 25 से 30 लाख के बीच में इस पंडाल की लागत है, और समझ सकते हैं कि कितना भव्य इस पंडाल होने जा रहा है इस वर्ष का दुर्गा पूजा को। बाकी आप क्या सोचते हैं इस तरह के भयानक और सुसज्जित पंडाल के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।